वैसे तो आज तक मैं केवल अपनी वीडियो में ये बोलते आया हूँ, बिन बात की बकचोदी, बिन बात की बकचोदी। बट रियल में बिन बात की बकचोदी क्या होती है वो मुझे इस इंसान को देख के पता चला। मान लीजिए ये है आपका कोई पुराना फोन जिसे आप अभी यूज कर रहे हैं और एक्सीडेंटली ये फोन आपसे यूज करते करते गिर जाता है, सच में टूट गया। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस विचित्र से प्राणी का नाम है कुलदीप सिंघानिया, जो कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं। वैसे तो इस इंसान को मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं है कैसे अपनी हर वीडियो में टीचर, मोटिवेटर, चोर, डॉक्टर और न्यूज रिपोर्टर ये सारे के सारे कैरेक्टर ये खुद ही बन जाता है। और एक मजेदार डेटिंग मामला सामने आ रहा है। जयपुर राजस्थान से लड़का जयपुर का ही रहने वाला था और एक लड़की से ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिला था और उसे साल भर से डेट कर रहा था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही थी। लड़के ने जैसे उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करना चाहा, लड़की ने उसे धोखा देके ब्रेकअप करना चाहा। तो लड़के ने दिया उस लड़की को एक मजेदार सरप्राइज। लड़की को डेट करने से पहले ही लड़के ने उस लड़की से 3 खाली पन्नों पे साइन करा लिए थे और डेटिंग के दौरान लड़की के ऊपर खर्च किए गए एक रुपयों का हिसाब उसने उन पन्नों पे लिख के कपल वेल्थ डॉक्यूमेंट लॉ तैयार करवा लिया। इसमें डेटिंग के दौरान लड़के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स, खाना पीना सबका लेखा जोखा था। टोटल बिल जो सामने आया वो था 10 लाख रुपए। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि धरती पे ऐसे भी कौन से निब्बा निब्बी पैदा हो गए जो अपने प्यार के पंचनामे में 1 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें पता है इस बंदे के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। ये बंदा तुम्हें किसी भी टॉपिक पे तब तक भाषण दे सकता है जब तक तुम इसकी बकचोदी सुन के सुसाइड न कर लो। ये है पत्थर और ये है पानी। अब अगर मैं इस पानी को इस पत्थर पे डालता हूं तो नथिंग हैपेंस, लेकिन अगर मैं एक और बार इस पानी को इस पत्थर पे डालता हूं तो नथिंग हैपेंस, लेकिन अगर मैं एक और बार इस पे पानी डालता जाता हूं टाइम आफ्टर टाइम आफ्टर टाइम, देन ऑल्सो नथिंग हैपेंस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे पत्थरों के चक्कर में अपना पानी वेस्ट ना करें जिन्हें आपकी कोई कीमत नहीं हो। और ये बात पत्थरों के लिए नहीं थी। अगर ये बात पत्थरों के लिए नहीं थी तो क्या पत्थरों पे सिर मारने वालों के लिए थी? वैसे तो तुम्हारी वीडियो देख के उस पे रिएक्ट करना ये भी एक तरीके से पत्थर पे सिर मारने के जैसा है। तुम्हें पता है ये इंसान और दिवाली के पटाखे दोनों सेम चीज है। फर्क तो बस इतना है कि दिवाली के पटाखों की आवाज सुन के गांड फटती है और इसकी छोड़ो, जाने दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ध्यान से सुन, मुझे पता है प्लान फुल प्रूफ है। सबसे पहले तू और मैं, हम दोनों इस बैंक में काम करना शुरू करेंगे। चाहे कोई भी पोजीशन मिले, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इस बैंक के अंदर घुसना है किसी भी तरीके से। एक बार हम इस बैंक के अंदर घुस गए, फिर हम इस बैंक में काम करेंगे महीने आफ्टर महीने, तब तक इन बैंक वालों को हम पे अंधा भरोसा नहीं हो जाता। ओके, तो पैसों की चोरी कैसे होगी? यही तो कमाल है ब्रो। ये बैंक वाले हर महीने के एंड में खुद ब खुद हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते जाएंगे। हाँ, बैंक वाले तो पढ़े लिखे चूतिया बैठे हैं ना, जो बिन बात के वो तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजेंगे। और फिर आज से 20 साल 30 साल बाद जब हम इनके बैंक के फ्रंट गेट से निकलेंगे खूब सारे पैसे लेके, इन्हें ये भनक तक नहीं होगी कि इतने साल इनके बैंक में चोरी हो रही थी। अबे उसे नौकरी कहते हैं। तो करना, नौकरी कर नौकरी। अरे पैसे चाहिए और जेल भी नहीं जाना तो उसके लिए नौकरी करो, नौकरी, चोरी नहीं। बबूचक। मतलब इतनी कंसिस्टेंसी के साथ ना मुठ्ठलों के हाथ भी नहीं चलते होंगे जितनी कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने ये चूतिया सी प्लानिंग की है। डियर लड़कियों, अगर आप अपने लिए एक ऐसा लड़का चूज करती हैं जो कि एक एवरेज 9 to 5 जॉब करता है तो वो आपको प्रॉपर टाइम तो दे पाएगा, बट आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आपके बड़े बड़े सपने पूरे नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आप एक ऐसा लड़का चूज करती हैं जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो आपके बड़े बड़े सपने तो पूरे कर पाएगा, लेकिन आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसके पास आपके लिए प्रॉपर टाइम नहीं होगा। वहीं अगर आप एक ऐसा बंदा चूज करती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर हो, एक आर्टिस्ट हो, तो टेक्निकली उसका सारा टाइम आपका तो होगा, वो 24/7 आपको दे तो सकता है, बट आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसकी लाइफ में बहुत सारे मूड स्विंग्स होंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होंगे। वहीं अगर आप एक ऐसा बंदा चूज करती हैं जो कि बहुत ही धार्मिक हो, बहुत सात्विक हो, ना पीता है ना फूकता है, रात को जल्दी सोता है, तो आपको ऐसे बंदे पे प्राउड तो होगा, लेकिन आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसे बंदे अपने उसूलों के बहुत पक्के होते हैं। इनकी ना नाइट लाइफ होगी, ना आपको घुमाएंगे फिराएंगे। इन शॉर्ट, आप किसी भी टाइप का लड़का चूज कर लो लड़कियों, आपको कोई ना कोई कमी तो हर लड़के में मिल ही जाएगी। देखो, इसकी इतनी बकचोदी सुनने के बाद लड़कियों की शादी हो ना हो, लेकिन लड़कियों के बाप को हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। इसलिए पापा की
पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं इस इंसान को देखता हूँ ना, मुझे सचिन की याद आ जाती है। फर्क तो बस इतना है कि सचिन के पास सीमा है और उसकी शकल लप्पू सी है, और इसकी शकल कान खजूर के जैसी है, और ये भाई साहब अखंड सिंगल हैं। पापा की परियो, जो मिल रहा है उसे पकड़ लो। वैसे भी हम लड़कों की डिमांड बहुत बढ़ रही है मार्केट में आजकल। हाँ, तेरे जैसे छछूंदरों की ना कुछ ज्यादा ही डिमांड है मार्केट में, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि गोलगप्पे का ठेला लगाने के लिए। तो गाइस, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस इंसान की नजरों में इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। ना मानो तो तुम खुद देख लो। अबे उसे नौकरी कहते हैं। वाह, कितनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं ये लोग। आज तो केवल इसके सिर पे मारा है, और आगे पता नहीं और इसका क्या क्या मारेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मॉम डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बच्चे। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई साहब, इतना झूठ ना हम लोग एग्जाम में 0 नंबर पाके भी नहीं बोलते हैं, जितना झूठ तो ये इंसान ऐसे बोल रहा है। और जहां तक बात है लड़कियों की, तो अब मैं अपने मुंह से तुम्हें क्या बताऊं, तुम खुद देख लो। सुनो, हाँ कुछ बताना था तुम्हें। हाँ बताओ। वो मेरी एक स्कूल फ्रेंड आ रही है, तो उसने लंच पे बुलाया मुझे। अच्छा, बाद में उसने 2 मूवी टिकट्स भी कराई है हम दोनों के लिए। ठीक है, जाओ एंजॉय करो। मतलब यार, तुम लोग सोच सकते हो कि एक गर्लफ्रेंड और दूसरी बेस्ट फ्रेंड, जो कि पिक्चर हॉल में जाने के बाद वो बेस्ट फ्रेंड भी इनकी गर्लफ्रेंड में बदल जाएगी, और उसके बाद भाई साहब का शुरू होगा 3 और ये महाशय बोल रहे हैं कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। सफेद झूठ। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अबे यार, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। क्या बोला तूने? सॉरी गाइस, मैं तो ये भूल ही गया कि सीमा तो अभी सचिन के पास है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन मुझे एक बात अभी तक हजम नहीं हो रही है कि इस पापा की परी ने इस मम्मी के मगरमच्छ को दूसरी लड़की के साथ जाने कैसे दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, जाओ एंजॉय करो। कॉर्नर सीट्स हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आई ट्रस्ट यू। गाड़ी कितनी औसम है। कहाँ जा रहे हो वैसे? ये यहीं अपना WTP मॉल। WTP मॉल पास में ही है, जाओ एंजॉय करो। थैंक्स। कैसे जा रहे हो? कार आ रही है उसकी लेने। कौन सी कलर की है? ग्रीन BMW है शायद। ठीक है, जाओ तुम एंजॉय करो। श्योर ना? Yeah, sure. कोई इशू नहीं है? आई एम डैम श्योर। दैट्स सो स्वीट। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ, WTP मॉल के बाहर एक ग्रीन कलर की BMW आएगी। बंदी जैसे ही कार से निकले उसे दबोच लेना, और उसके मुंह पे कपड़ा बांध के उसे ऐसी जगह फेंक के आना जहाँ से वो वापस ही ना आ पाए। मेरे बंदे पे नजर। वाह, क्या बात है। जिसे सीधा साधा पापा का परी समझा था, वो तो मम्मी के मगरमच्छ से भी खतरनाक निकली। या फिर तुम दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हो कि खोदा पहाड़ और निकली सूप न खा। बात तो सही है। स्टूडेंट्स, डोंट स्किप दिस। तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है? ये पेन। हाँ, जो कि इस वक्त गलत हाथों में है। ध्यान से सुनना। गाइस यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पक्का ये मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, क्योंकि मैथ वाले ही कभी भी किसी भी चीज को एक्स मान लेते हैं। जैसे अभी अभी इसने चरस और गांजे को एक्स मान के उसके सस्ते नशों का ट्रायल चालू किया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर तुमने ये पेन खो दिया तो अब तुम्हारे पास पेन नहीं है। पेन नहीं तो तुम नोट्स नहीं लिख पाओगे। नोट्स नहीं लिख पाए तो पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ नहीं पाए तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। एग्जाम में फेल हो गए तो डिग्री नहीं। डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं। नौकरी नहीं तो पैसा नहीं। पैसा नहीं तो खाना नहीं। खाओगे नहीं तो पतले रह जाओगे। पतले रह गए तो अच्छे नहीं दिखोगे। अच्छे नहीं दिखे तो सिंगल रह जाओगे। सिंगल रह गए तो शादी नहीं। शादी नहीं तो बीवी नहीं। बच्चे नहीं। बच्चे नहीं तो फिर अकेले रह जाओगे। और अकेले रह गए तो बीमार पड़ जाओगे। डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर डिप्रेशन में चले गए तो एक ना एक दिन बीमार पड़ के मर जाओगे। बस कर भाई, रहने दे। अब क्या गांड का गोदाम बना के छोड़ेगा? इतनी समस्याएं तो गुप्त रोगी को भी नहीं होती हैं, जितनी समस्याएं तो तू हमारे अंदर बता रहा है। इसलिए अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो सो डोंट लूज दिस पेन। मेरा पेन।
तो गाइस देखो ये लोग ना अनस्टॉपेबल है, मतलब ये लोग कभी नहीं रुकने वाले, इनकी बकचोदियां ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन हम रुकेंगे क्योंकि हमें होती है, हम इंसान हैं, हमें भी सुसु, टॉयलेट, बाथरूम, पेशाब, लैटरिन जो भी बोलो ये सब लगते हैं, हमें भी पसीने होते हैं। देखो अभी कितना पसीना मैं गार दूं ना तो 75 हार्ड वाले फेल हो जाए, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अब जा रहा हूं, आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।